जय हिंद सभी को। करते हैं अपनी क्लास शुरू। तो पहला सवाल है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। एक ट्रेन की लंबाई 270 है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात की। दोनों ट्रेनें जो दूरी चलेंगी वो क्या होगी? दोनों की लंबाई का योग होगा एक दूसरे को पार करने में। तो एक ट्रेन की पूछिए, देखो एक ट्रेन की 270 है, दूसरी एल मान लेते हैं। तो विपरीत दिशा में दोनों गति जुड़ जाएंगे। 7 2 9 5 4 9 किलोमीटर प्रति घंटे में इसे बना लो, उसमें मीटर सेकंड में गुणा ना 18 सेकंड में। 18 से 18 घट गया, 500 में 5 कम आएगा, 270 प्लस एल। एल आ जाएगा, 270 घटाएंगे तो 0 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 225 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? 225 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखो, इधर है, एक राशि प्रति वर्ष निश्चित दर निश्चित प्रतिशत पर चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष बाद 37,680 रुपये और 6 साल बाद 53,520 रुपये हो जाती है। समान राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो, मान लो कोई प्रिंसिपल रहा होगा, 3 साल में कितनी होगी राशि? और फिर अगले 3 साल में टोटल 6 साल में हुई ना 53,520। 3 साल में इतनी है। पहले यहाँ का रेशियो ले लो, जो यहाँ का रेशियो होगा वो इन दोनों का रेशियो होगा। तो यहाँ भी समय बराबर है ना दोनों का। देखो रेशियो लेते हैं इनका, 35,180 से 0 कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 के 12, 4 एकम 4, 53, एक बचा 5, 4 दिया 12, 3 4 8 32। रुको, ये 53 है। अब 4 से काटते हैं इसे, 4 एकम 4, एक बचा 3 4 दिया 12, एक बचा 5, 4 दिया 12, 4 8 32। अब देखो इसे काट लो, 4 से 4 32, 4 7 4 8 32, 3 और 6 4 9 32, 4 2 8, 892। अभी और कट जाएगा, 2 से काट दो इसे, 2 छक्का 12, 1 2 छक्का 12, दोनों में 4 4 6। 223, 223 से कट जाएगा, 3 से करेंगे, 223 से 1 कट जाएगा तो ये क्या है 223
3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 साल में राशि क्या हो रही है, 2 से 3 हो रही है 3 साल में। तो यहाँ से भी क्या हो रही है, 2 से 3। ठीक है, 3 की वैल्यू दे रखी है, तो हमसे क्या पूछा गया, उसी राशि का ब्याज, तो यही तो होगा एक जो ब्याज मिला है, 3 से इसमें भाग दो तो ब्याज निकल जाएगा अपना। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ बचा 2 और 6, 3 और 24, 2 और 8, 3 नम 22, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 11,893, ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो पाइप ए बी और सी मिलकर 12 घंटे में टंकी भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को भरने के लिए ए और बी को एक साथ 10 घंटे लगते हैं, तो सी अकेले 2/3 भाग कितने देर में भरेगा। देखो भाई, ए बी सी 12 घंटे में पूरी टंकी को भरते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 4 घंटे में कितने भरेंगे, 4/12, मतलब 1/3 भाग इन्होंने भर दिया, 1/3 भर दिया, बचा कितना, 2/3। 2/3 को ए और बी ने कितने दिन में, कितने उसमें भरा है, 10 घंटे में। ठीक है, दोनों टोटल कितने में भरेंगे, 2 पंजे 10 और 5 की तरह, तो ए बी जो है पूरी टंकी को 15 घंटे में भरे। ठीक है, एफिशिएंसी निकल गई यहाँ से, तो टाइम निकल गया पूरा है। अब इन दोनों का वही ले लो, ए बी 12 घंटे में, ए बी भरेंगे 10 घंटे में, एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 क्या आएगा, 12 पंजे, हम्म, 4 घंटे। अगर ए बी सी 12 घंटे में भर सकते हैं, तो करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 12 घंटे में भर सकते हैं। दोनों 4 घंटे तक के ए प्लस बी प्लस सी ने 4 घंटे तक कार्य किया, प्लस बचा हुआ कार्य ए और बी ने 10 घंटे, 10 में ए प्लस बी किया। ठीक है, 4 इसमें से घटेगा तो 8 बचेगा, तो ए बी सी एफिशिएंसी अगर से ले लेंगे, गुणा 12 बराबर ए बी 10 घंटे में, ए बी सी बटे ए बी 5/2 से कट जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा, नहीं यार 8 आएगा, मिस्टेक।
जब 4 आ जाएगा काटेंगे, सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, इन दोनों में 4 है, सी से ही पूछा है। तो 5 है इनकी एफिशिएंसी, तो 50, 12 पंजे 60 हो गया टोटल वर्क। इसकी 1 है 60, लेकिन पूछा क्या कितना भरना है, 2/3, 2/3, 20 दूनी 40, 40 घंटे में भर देंगे। घटेगा नहीं इधर जाकर, अरे चलो देखो, मेरा कारखाने में श्रमिकों की संख्या जिनकी दैनिक मजदूरी 450 रुपये या उससे अधिक है लेकिन 600 रुपये से कम है। देखो 450 में तो ये आ जाएगा 50, 108, और ये क्या आ जाएगा 108 में 2, 110, 70, 180, 600, ये तीनों ही आ जाएंगे, 170 हो जाएगा। अगला देखो, 7 अंकीय संख्या x468y05 11 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अल्टरनेट जो संख्या होती है उनका अंकों का योग जो आएगा उनका अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे x प्लस 4 प्लस वाई प्लस 5 हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 9, 4, 5, 9 प्लस वाई हो गया माइनस, नहीं 6 है ना, 6, 5, 11 हो जाएगा, हो जाएगा 8 और 4 12, 0 12, 12 घटा दे इसमें से। देखो भाई ये तो 11 से कट ही जाएगा, ठीक है। अब x प्लस वाई क्या हो जो 11 से कटने के लिए हो, या तो देखो ये दोनों जो कट के जो 0 है तो ये तो 12 होना चाहिए, या ये या 1 होना चाहिए, 1 होगा तो -11 भी कट जाएगा, तो ऑप्शन से अनुसार क्या है 12 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है, एंगल ADC बराबर है BAC के, CA 10 है, BC 10 है, तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज ABC है, BC पर बिंदु D है, मान लेते हैं कहीं यहाँ बिंदु है D, तो ADC ये बराबर है इसके, एंगल ADC मतलब थीटा है, तो BAC के पूरा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो CA ये 10 दिया है, BC 16 दिया है टोटल, CD की लंबाई ये पूछिए, ठीक है। देखो देखो इस वाले एंगल में एक तो थीटा कॉमन हो गया, ठीक है, और एक तो थीटा कॉमन है, इस पूरे एंगल में भी एक ही थीटा, एक ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा। जैसे अगर एक्स माने टोटल एक्स है, तो ये वाला जो एंगल आएगा वाई मान लो, तो ये वाला एंगल वाई हो जाएगा, दो एंगल समानुपात, तीसरा भी आएगा समानुपात। तो देखो भाई ये क्या है सी डी, देखो वाई पहले वाई से लेते हैं, छोटे वाले में वाई के सामने क्या है सी डी, वाई बटे सी डी बराबर थीटा के सामने, छोटे में लिया ना पहले, थीटा के सामने 10 बटे, और थीटा के सामने 16 बराबर, और एक्स के सामने ले लो, एक्स के सामने इसमें क्या है ए डी,
और x के सामने ए बी, y के सामने y कैसे लिया, y के सामने सी डी है, इसमें y के सामने 10 है, एंगल है ना y के सामने एंगल सी डी, और इस बड़े में y के सामने 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो हमें सी डी का मान पूछा है, तो सी डी बराबर 10 की गुणा हुई 100/16, 4 से 4 बार, 4 से 4 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 बार लगेगा। तीसरा, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत 8.5 kg है, जब 8 छात्र जिनका औसत इतने किलोग्राम है तो कक्षा में शामिल हो गए, तभी सब छात्रों का औसत इतने किलोग्राम बढ़ गया। शुरू में कितने छात्र थे, तो देखो मान लेते हैं x छात्र थे, ठीक है, तो सम क्या होगा, इनका x का ये हो जाएगा प्लस, तो ये जो बड़े हैं 8, इनका हो जाएगा 8×65 बराबर, अब टोटल छात्र 8 बढ़ गए तो x + 8 हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, कितना बढ़ गया है, 8.5 प्लस इसमें 0.9 बढ़ गया, ठीक है। तो देखो तो इसमें गुणा मत करो, ये कटेगा, देखो ये तो है ही, पहले x की गुणा करो इसमें, 0.5x प्लस 9 की 0.9x प्लस अब 8 की कर दो, 8 की गुणा करेंगे इसमें, 8 गुणा 60.5 प्लस 8 9 से 9 से 72 7.2, तो ये देखो ये वाला जो तो पूरा ही कट गया, ठीक है। अब ये बचा 9 0.9x, तो फिर इसकी गुणा कर दो, फिर इसमें फिर जो भी आएगा जोड़ देंगे, 8×5 = 40 की 0 और 8×6 = 48, 4×52 = 520, ठीक है। 8×6 = 48, 480 तो ये हो गए, 8×40 4 484 हो गए, और 72 इसमें जोड़ेंगे 7.2 हो जाएगा 2 1 4 91.2, इधर आगे घट जाएगा ये 491.2, तो कितना बचेगा, इसे कैरी लेंगे तो 10 में से हो गया 8, 9 बचा, 9 में से 1 घटे, 1 गया 8, 1 बचा, 11 में से 9 गए 2, तो ये आ जाएगा हमारा 28.8, बराबर में क्या आएगा 0.9x, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 से काट दो, कट जाएगा, पता ना 8 10 8 18 कट जाएगा, 9 से काट दो, 9 3 27, 1 से 9 दूनी 18, x बराबर आ गया 32, ठीक है, x बराबर कितना आ गया 32, ऑप्शन हो जाएगा ये। अब एक और तरीका है ट्रिक वाला, तो होगा ऐसे, जो हमारे मान लो शुरू में x थे, छात्र थे, उनका औसत कितना दिया 60.5, जो 8 बड़े हैं इनका औसत कितना है 65, ठीक है, तो सभी का औसत कितना हो गया, x सभी कितने हो जाएंगे, x + 8, इनका औसत क्या है, जो हमारा
जो हमारा पुराना था उसमें 0.9 बढ़ गया, ठीक है ना। तो देखो, मान लो जो औसत हमने सभी का यही मान लिया जो है, तो यहाँ पे 0 अंतर आएगा, तो 0 में करोगे 0 आएगा। और यहाँ कितना बड़ा है, यहाँ प्लस कितना हुआ है, ये हुआ है 4.5 हुआ ना, 8 में गुणा कर दो, ये बढ़ जाएगा 8 चौक 32, 8 में 40, तो 36 बढ़ गए। तो यहाँ टोटल 36 बड़ा है, ठीक है। यहाँ कितना बड़ा है, क्योंकि ये तो औसत है, इतना बड़ा है, इसकी इसमें गुणा कर दो, तो यह 36 जो बड़ा है वो किसके बराबर होगा, ये जो 8 प्लस एक्स है, ये 0.9 जो बड़ा ये हो जाएगा, तो 0.9 और 9 थे 72, 7.2, 7 घटाते तो 29 आता, 0.2 घटाएंगे तो 28.8 आ जाएगा। यहाँ एक्स और आएगा मल्टीप्लाई में, एक्स से यहाँ एक्स मतलब पॉइंट की जरूरत नहीं है, वही हो जाएगा सीधा, तो 0 यूनिट में निकालते हुए 9, तो 9 से पॉइंट कट गया, तो 9 से कट जाएगा, और 32 बार, तो ये हो जाएगा ट्रिक से। अगला देखते हैं। तो जब एक पाइप करते हैं इस बार, मेरा पाइप ए बी सी क्रम से 10-15 घंटे में टैंक को भरते हैं। डी एक खाली पाइप है जो कि टैंक एक्स टैंक खाली कर, एक्स टैंक नहीं होगा, घंटे होंगे, एक्स घंटे में खाली कर सकता है। ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब डी को खोला जाता है, 30 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। एक्स का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब मतलब कितने घंटे में एक्स पूरा खाली करेगा। तो देखो, एक ए है, बी है, सी 10, 15 और 30, एफिशिएंसी 30 या 3 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट ही। तो देखो, अब ए बी सी को 3 घंटे के लिए खोला गया है, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 यूनिट करा, 3 घंटे के लिए खोला गया, तो 18 यूनिट भर दिया मतलब उन्होंने। अब ये तीनों बंद हो गए, डी को खोल दिया जो खाली करने वाला है। डी ने इसे कितने घंटों में खाली किया है, 30 घंटों में। यहाँ से डी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, 30 से भाग देंगे 3 से 6 बार, 10 से 0.6 एफिशिएंसी आ गई इसकी। डी डी क्या है, इतनी यूनिट खाली करता है 1 घंटे में। एक्स का मूल्य मतलब टोटल कितने, पूरी कितने खाली करेगा, तो एफिशिएंसी आ जाएगी डी की, टोटल 30 है, 0.6 इसकी एफिशिएंसी, पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 6 से 5 30, 50, 50 घंटे में इस टैंक को खाली कर देगा डी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखो, जरा माना एक्स कम से कम 4 अंकों की एक संख्या है जो जो 2 3 4 5 6 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 देती है। दी एक्स 28 और 3000 के बीच में है, तो एक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, एक तो तरीका है कि पूरा सॉल्व करो, या ट्रिक से क्या होगा, तो जैसे ये 3 है, एक 5 है, इन दोनों से हो जाएगा।
दोनों में शेषफल क्या दे रही है? 1। तो ये जो होता है 3 वाला, हम्म, 3 वाला, तीन तीन डिजिटल रूल क्या है? जो अंकों का योग होगा वो विभाज्य होगा। ठीक है। और देखो, 1 घटाने पर 15 में से 11 14 ये नहीं होगा, 12 में से 11 11 ये भी नहीं होगा, बचे 15 और 16। ठीक है। तो जैसे हमने लिखा 306। रुपए। और इन दोनों में कंफ्यूजन है, ये भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है और 15 भी। तो भाई ये तो करना पड़ेगा। तो देखो, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 7 42, 42 से क्या क्या कट जाएगा? 4 से कटेगा 84, 84 हो गया, 84 3 से कट जाएगा, लेकिन 5 से तो 4 से 20 आ गया। ठीक है। और इनके बीच में है तो मान लेते हैं वो एक्स है, वो संख्या क्या होगी? x+1। तो ये जो संख्या है इन दोनों के बीच में है, तो कितनी होगी भाई? देखो 400, 4 7 28, तो इसके आसपास ही, तो 7 से x बराबर 7 रख के देखो, तो 0, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, +1, तो हो जाएगा 2941। तो देखो ये संख्या इनको भी, जो ये है, इस विभाज्य भी और एक शेषफल भी दे रही है, और ये संख्या इन दोनों के बीच में भी है। ठीक है। तो देखो, तो इसके क्या पूछा? अंकों का योग। तो 9 और 2 11, 4 15 और 1 16। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर ये इनसे कंफ्यूजन नहीं होता तो इस पहले ही हो जाता सीधा ही, फिर करने की जरूरत नहीं, वैसे आसान तो हो गया। अगला देखो, खड़ा n संख्याओं का औसत 42 है। यदि 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में 8 की कमी की जाती है, तो नई संख्याओं का औसत 4 मान लेते हैं। 75 3/4 होता है, तो एक 3 हो जाएंगे, एक जगह 1 हो जाएंगे। तो देखो ये क्या है, इसका चारों का जो टोटल n जो है वो 4 ही है, 4 मान लिए, तो इसका औसत क्या 42। जो 3 है उनमें क्या 4 की वृद्धि, तो 4 के टोटल वृद्धि कितने हो जाएगी हमारे? 12 की। और एक जो संख्या बची है यूनिट में माना, तो 8 एकम 8 -8 की कमी, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? 4 की। टोटल संख्या कितनी है? 4। तो 4 से 4 हो जाए, तो औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी? +1 की। तो पहले 42 था, अब कितना हो जाएगा? 43। ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। चलो इतने थे आज सवाल। थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कल मिलते हैं अगली क्लास में।